तो दोस्तों इसको कहते हैं डबल गेम। आसिम मुनीरा एक बार फिर जो है उसी नक्शो कदम पर चल गया, वही गेम ईरान के साथ खेल गया जो ये लोग अफगानिस्तान के साथ खेल चुके थे। लेकिन ईरान ने एक घोषणा कर दी है और वो ये कहा है कि सबसे पहले वो उनसे निपटेगा जिन्होंने उसको धोखा दिया है। तो पाकिस्तान तो साहब उसकी सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे हैं या नहीं है पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो अपनी एयरबेस दी थी या एयर स्पेस दी थी, और कहा यह जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने क्योंकि अमेरिका को एयर स्पेस दी थी जिसकी वजह से जो है वो ईरान के ऊपर अमेरिकन जो है वो अटैक कर सके। क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी कि हम कंडेम करते हैं। अरे बेवकूफों, एक बात बताओ लाहौरियों, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, तुम्हें क्यों लगा था कि तुम्हारे आसिम मुनीर को उसने खाने पर बुलाया? तुम में सुरखाब के पर लगे हैं, तुम कोई वैक्सीन या सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तुम कोई टेस्ला जैसी गाड़ियां बना रहे हो, तुम क्यों भाई मीर जाफर को अगर कोई खाने पे बुलाएगा तो क्यों बुलाएगा? क्योंकि वो चाहता है कि वो गद्दारी करे। पाकिस्तान का चेहरा सबके सामने बेनकाब हो चुका है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के मुद्दे पर पाकिस्तान का दोगलापन पूरी दुनिया ने देख लिया है और खुद पाकिस्तानी जो हैं वो इससे बड़े जलील महसूस कर रहे हैं खुद को। अगर कहीं खुदा ना खास्ता ईरान को शक हो गया और ईरान को लगा कि वाकई में हमने कुछ ऐसा किया है, तो वो अमेरिका और इजराइल को तो बाद में देखेगा, पहले तो आके आपको पता ही है हमारे कान के नीचे तो लगा के चला जाएगा। गोरा पाकिस्तान के सर पे हाथ रख के कह देगा टॉमी टॉमी, तो टॉमी का चेहरा खिल जाएगा, टॉमी अपनी पूंछ हिलाएगा। कर दिया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उन्होंने बहुत सख्त वार्निंग्स दी हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऑप्शन है, हम स्ट्राइक बैक करेंगे। का जवाब देना कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। आपकी वजारते खारजा ने उसके ऊपर क्या मौकफ दिया? कोई बंदा बदलाए, क्या मौकफ दिया उसके ऊपर? आप तो चुप है इसलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर है, आपने तो यहां से उठना है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी, और यहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। दोस्तों, पाकिस्तान के दोगलेपन की कोई सीमा नहीं। एक तरफ पाकिस्तान की मीडिया ईरान को सपोर्ट करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर ने अमेरिका को पाकिस्तान के एयरबेस यूज करने दिए, ऐसी खबरें मीडिया में चल रही है और पाकिस्तान पर ईरान पूरी तरह से भड़का हुआ है। इस पर मीडिया के रिएक्शन आगे देखते हैं। अमेरिका के जो पैदल सैनिक हैं, यानी अमेरिका की जो इन्फेंट्री है, वो पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर पर, पश्चिमी सीमा पर जो कि ईरान के साथ लगता है, वहाँ पर पहुँच रही है। 2 एयरबेस पासनी और जैकोबाबाद शहबाज एयरबेस है इनका, उसको इन्होंने ठीक कर लिया लगता है, क्योंकि जैकोबाबाद में वापस अमेरिकी सेना का प्रभुत्व हो गया है। पासनी इन्होंने पहले भी एक ज़माना था जब पासनी इन्होंने दिया था। अभी मैं देख रहा था एक पुराना जनरल इंटरव्यू दे रहा था, वो कह रहा था कि मुशर्रफ के ज़माने में प्रेसिडेंट साहब आए और उन्होंने कहा कि भाई ये 2 तो मैंने दे दिए हैं अमेरिकन को, और जैकोबाबाद और पासनी, और एक और जो था वो शमसी एयरबेस नहीं, एक ये समझ लीजिए एयर स्ट्रिप है जो कि ड्रोन ऑपरेशन के लिए इन्होंने पूरी तरह से अमेरिका को दे दी थी, और अमेरिका ने वही 3 की तीनों जो है वो वापस आसिम मुनीर से ले ली है। ये पूरी दुनिया को पता था कि जिस दिन अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल होगा, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की सरकार और लोग कुछ और ही ईरान के लोगों को दिखा रहे थे। अब आप देखिए ट्विटर के ऊपर इतने ईरानी जो है अकाउंट्स बन गए हैं, सब पाकिस्तानियों ने बनाए, एक सिंगल ईरानी वहां पर नहीं है, क्योंकि पूरे ईरान में इस टाइम इंटरनेट बंद है। सिर्फ जो है गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं जो वो यूज कर रहे हैं। कंप्लीटली ईरान के ऊपर इंटरनेट बंद हो चुका है। लेकिन डबल पॉलिसी और डबल गेम आप देखिए, जो B2 से बॉम्बिंग करता है, और ये कंफर्म तो नहीं है कि कहां से की है,
लेकिन ईरानी मीडिया कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मेंशन करके बोल रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की तरफ से नोबेल प्राइज। क्या बात है भाई, क्या बात है। उधर बोल रहे हैं कि भाई हम ईरान के साथ हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम इजराइल को भी नहीं छोड़ेंगे, हम इनका सपोर्ट मीडिया तक ही रहता है। और भाई दूसरे हाथ से नोबेल प्राइज जो है डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ा दिया। और ईरानी मीडिया के सवालों पर पाकिस्तान के लोग, सरकार चुप है, आर्मी चुप है, आम लोग जाके बोल रहे हैं भाई इसका ईरान और अमेरिका इजराइल के जंग से कोई लेना देना नहीं है, ये सीज फायर के लिए हमने उसको दिया है। भाई कितने बेवकूफ लोग हैं ये कहां से सोचते हैं, ये यहां से सोचते हैं या यहां से सोचते हैं। भाई यहां पे वार चल रही है, कोई मजाक नहीं चल रहा। और ये वो वार है जिसको सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाला पाकिस्तान है इस टाइम। दुनिया की आप सारी मीडिया देख लें, सारी मीडिया से ज्यादा प्रमोट करने वाला क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी कि हम कंडेम करते हैं, कंडेम करते हैं। अरे बेवकूफों, एक बात बताओ लाहौरियों, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, तुम्हें क्यों लगा था कि तुम्हारे आसिम मुनीर को उसने खाने पर बुलाया? तुम में सुरखाब के पर लगे हैं, तुम कोई वैक्सीन या सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तुम कोई टेस्ला जैसी गाड़ियां बना रहे हो, तुम क्यों? भाई मीर जाफर को अगर कोई खाने पे बुलाएगा तो क्यों बुलाएगा? क्योंकि वो चाहता है कि वो गद्दारी करे। मीर जाफर इज नोन फॉर गद्दारी। मीर जाफर हो सकता है अच्छा पेंटर हो, अच्छा सिंगर हो, वी डोंट नो, हो सकता है कोई टैलेंट उसमें जरूर होगा, लेकिन इतिहास में, तारीख में वो फेमस क्यों है? गद्दारी के लिए। उसने अपने मालिक के साथ गद्दारी करी। तो भैया यही तो हम कह रहे हैं। अच्छा, ये करके इन्होंने किस किस को बिट्रे करा है आपको पता है? पहली बात तो इन्होंने पूरी मुस्लिम उम्मा को बिट्रे करा, क्योंकि उम्मा का गाना गा गा के इन्होंने, जैसे मैंने कल बताया ना, इन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा रखा है कि तुम मुसलमान हो, तुम मोमिन हो, तुम फलाना ढिमका। वो बिल्कुल घोड़े पे सवार रहता है, एक समय का खाना खा के, गधे पे एक समय का खाना खा के। तो मुझे पता था तुम ये टोकने वाले, तुम्हारी गंदी आदत है प्रोड्यूसर, लेकिन मैं तुम्हारे पॉइंट नहीं काटूंगा आज, बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे। तो सुनो, बेसिकली क्या था कि वो अपने गधे पे सवार रहते हैं, प्लास्टिक की तलवार लेके, एर्दुगुल गाजी बने हुए सबके सब, पूरे पाकिस्तानी कौम। उनको बोल दिया कि तुम इस्लाम के पीछे हो, तो वो इस्लाम के पीछे भाग रहे हैं। बाकी ये लोग अपनी डील करते हैं, आसिम मुनीर टाइप के चूरन विक्रेता। ठीक है, अब एक बात बताओ, इन्होंने एक तो पूरे ईरान के साथ धोखा करा, लार्जर मुस्लिम उम्मा के साथ इन्होंने उम्मा को चुम्मा दे दिया, ठीक है, और तीसरी चीज इन्होंने चीन के साथ धोखा करा। गल्फ कंट्रीज बहुत सी ऐसी हैं, तकरीबन 19 के नंबर जो है वो बताया जा रहा है, जिसमें कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, यूएई, बहरीन और कई दूसरी गल्फ कंट्रीज हैं जहां पर के अमेरिका की एयरबेस है। ठीक है, और अमेरिका के जहाज, अमेरिका के फाइटर जेट या जो भी कह लीजिए, ड्रोन शोन, सब वहां पर मौजूद रहते हैं। तो अमेरिका को पाकिस्तान की कोई खास जरूरत नहीं है कि वो ईरान पर अटैक करने के लिए पाकिस्तान की एयरबेस को या पाकिस्तान की एयर स्पेस को इनमें से किसी भी, यानी पाकिस्तान से किसी किस्म की उसको मदद चाहिए हो। तो जहां तक लोग ये बात कर रहे हैं, ट्वीट्स भी लगा रहे हैं इंडिया से और वीडियो भी बना रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा किया, तो मैं उनको ये बता दूं कि अब इस वक्त जो भी लड़ाई झगड़ा आपको मालूम ही है कि जो चल रहा है ईरान और इजराइल को लेकर, उसमें जी पाकिस्तान ने जो है बिल्कुल अमेरिका का साथ नहीं दिया है। और जाहिर है ईरान हमारी जो है वो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या? हाँ ठीक है, हमने अफगानिस्तान के वक्त हमने ऐसा किया था, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद हमने सबक सीख लिया। और जाहिर है उस वक्त अमेरिका ने हमें पैसे दिए थे और हमने अमेरिका को यहाँ पर मदद की थी, और यहीं से अमेरिका ने जाकर जो है वो ड्रोन जो थे वो टपकाए थे वहां पर अफगानिस्तान में, हम मानते हैं। लेकिन इस बार नहीं जी, हमने बिल्कुल नहीं किया। और अगर कहीं खुदा न खास्ता ईरान को शक हो गया और ईरान को लगा कि वाकई में हमने कुछ ऐसा किया है, तो वो अमेरिका और इजराइल को तो बाद में देखेगा, पहले तो आके आपको पता ही हमारे कान के नीचे तो लगा के चला जाएगा। उनकी सरकार है या जो उनके सिपह सालार हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने जो किया है उसे दुनिया याद रखेगी और पाकिस्तानी इसी वजह से जलील हो रहे हैं।